हमारे पास ब्रेक में जाने से पहले सना की कॉल आई थी और उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया था। उन्होंने बोला था कि वो 1000 यू जो है वो कैल्शियम ले रही हैं, कैल्सी डी, लेकिन वो कह रही हैं उनका जो कैल्शियम है वो स्टेबल आ रहा है लेकिन विटामिन डी कम है, और अगर कैल्शियम आप लेते हो ज़्यादा तो किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो वो उनका क्या आप बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है आप उनको जो देंगे? अच्छा, मैं इसीलिए बड़ी रिलक्टेंट होती हूँ टू गिव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन या कोई दवाई का नाम दूँ ऑन एयर, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि हर इंडिविजुअल को एक या हर खातून की एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर होती है। यानी डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप किस एज में हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं, आप क्या चीज़ प्रेफर करती हैं। तो जहाँ तक कैल्शियम एंड विटामिन डी का ताल्लुक है, तो ये मैंने बात की थी कि ये उस एज में है जब आप मेनोपॉज को क्रॉस करें, जब आप मेनोपॉज आपका हो जाता है और उसमें नेचुरली आपका कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है या पर्सनल हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप सीख करें अपने फिजिशियन को बिफोर यू टेक कैल्शियम। बट विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने लेना ही लेना है। वो हमारी एशियन खवातीन में वैसे भी कम होता है। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में एक रिलेशन है। मेरे ख्याल में विटामिन डी जब तक कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो विटामिन डी आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कुछ है इन दोनों का आपस में कनेक्शन? जी सच तो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि दोनों चीज़ें बोन्स को बहुत बोन्स की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ कैल्शियम ले लूँगा और विटामिन डी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं फॉर बोन हेल्थ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि जैसे अभी आपने मेनोपॉज के सारे सिम्टम्स बताए थे, वो कह रही हैं कि कितना जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेनोपॉज हो सकता है एक नॉर्मल एज में। वो क्या सिम्टम्स तो आपने बता दिए, लेकिन कितनी जल्दी हो सकता है? अच्छा, मेनोपॉज जो अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन या ज़्यादातर ख़वातीन में 45 के बाद उनको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें मैंने पहले बात की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, वहाँ से स्टार्ट करो, फिर टायर्डनेस, फटीग, आपका एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन 20 to 30% ऑफ वुमेन जो है उनके सिम्टम्स 45 से पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर आपके वो सिम्टम्स 45 से पहले स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपको और कोई इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के, दे आर वेरी सिमिलर टू अगर आप में थायराइड की कोई प्रॉब्लम्स है। ठीक है। आप में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो आपके मोर और लेस सिम्टम्स यही होते हैं। तो अगर आपके ये सिम्टम्स हो रहे हैं और स्पेशली अगर 45 से पहले हो रहे हैं, तो आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो आपने अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, मेक श्योर कि आपके थायराइड लेवल्स नॉर्मल है। आपने विटामिन डी अपना चेक कराना है कि वो नॉर्मल है। अगर ये दो चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर आप सोचना शुरू करो कि मुझे अर्ली मेनोपॉज तो नहीं हो रहा। ठीक है। और उसमें केस में फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये टेस्ट आपने करना होता है। ये 6 हफ्तों के 2 टेस्ट करने होते हैं 6 हफ्तों के गैप के साथ। और अगर उन 2 टेस्ट्स का जो लेवल है वो 25 या 30 से अबव चला जाए तो इसका मतलब है कि आपको अर्ली मेनोपॉज हो रहा है।